ये कहानी इस्लाम के अरब में आने से पहले की है, जब अरब का एक कबीला जिसका नाम गिफार था। ये कबीला मक्का और सीरिया के काफिलों को लूटता था और अपनी इसी लूट मार की वजह से फेमस था। लेकिन एक दिन इस कबीले में एक अजीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जुंदुब बिन जुनादा, जिसे आज हम अबू ज़र गिफारी के नाम से जानते हैं। जब अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हुए तो उन्होंने अपने कबीले की इस लूट मार को पसंद नहीं किया और कभी भी इनके बुरे कामों में वो शामिल नहीं हुए। वो बुतों से भी नफरत करते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। अक्सर वो खाना काबा की तरफ मुंह करके इबादत भी करते थे। फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि मक्का में एक नबी आया है जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है और बुत परस्ती को गलत कहता है। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई को मक्का भेजा तो वापस आकर उन्होंने बताया कि यकीनन मक्का में एक ऐसे नबी हैं। तो हजरत अबू ज़र गिफारी ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। उन्होंने अपना सामान बांधा और अपनी माँ और भाई को रेगिस्तान में छोड़कर मक्का की तरफ चल पड़े। वो अकेले दिन रात रेगिस्तान का सफर करते रहे, जो एक इंतहाई खतरनाक सफर है। ऊपर से वो गिफार कबीले से थे जिससे लोग नफरत करते थे, लेकिन फिर भी हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेफली मक्का पहुंच गए और काबा के करीब रहने लगे। वो रातों को काबा के करीब जमीन पर सोते थे क्योंकि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीक्रेटली दीन की दावत देते थे और बहुत से लोग इस्लाम के दुश्मन भी थे। हजरत अबू ज़र गिफारी कई दिनों तक काबा के करीब रहे। एक दिन उन्होंने एक आदमी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो उस आदमी ने अपने साथियों को बुला लिया और कहा कि ये इस्लाम कबूल करने आया है। इन सब ने हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सख्त मारा पीटा। इसके बाद हजरत अबू ज़र गिफारी ने जमजम से अपना खून साफ किया। इनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था और सिर्फ जमजम पीकर गुजारा करते थे। कई दिनों बाद एक खूबसूरत नौजवान इनके पास आया जो इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी असलियत किसी को नहीं बताओगे और मुझे गाइड करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम मान गए। तब हजरत अबू ज़र गिफारी ने कहा, मैं उस इंसान से मिलने आया हूँ जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जिस शख्स से वो बात कर रहे हैं वही सबसे पहला मुसलमान, नबी का लाडला और सच्चा भाई है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इन्हें अपने घर ले गए, उन्हें खाना खिलाया और फिर उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेफ हाउस ले गए, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसलमान थे। वहां हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो इस्लाम कबूल करने वाले 5वें शख्स बने। पहले हजरत अली, दूसरे हजरत खदीजा, तीसरे हजरत ज़ैद बिन हारिसा, चौथे हजरत अबू बकर और 5वें हजरत अबू ज़र गिफारी। इस्लाम कबूल करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गिफारी से फरमाया, ये बात किसी को ना बताना वरना तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन काबा के सामने गए और ऊंची आवाज में ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी नबी हैं। कुरैश मक्का ने ये सुनते ही इन्हें बुरी तरह मारा पीटा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने इनकी जान बचाई और कुरैश से कहा, ये गिफार कबीले से है, अगर इसके कबीले को पता चल गया तो वो तुम्हारे तिजारती काफिलों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन फिर हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबा के सामने ऐलान किया, फिर उन्हें कुरैश मक्का ने मारा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वापस अपने कबीले के पास चले जाएं और वहां जाकर दीन की दावत दें। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले के पास वापस चले गए और वहां जाकर लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देने लगे। इनकी दावत से पूरा कबीला मुसलमान हो गया और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके बाद एक और कबीले असलम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो हजरत अबू ज़र गिफारी भी अपने कबीलों के साथ मदीना आ गए। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत दरवेशी जिंदगी गुजारी और वो दौलत से सख्त नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी हदीसें सुनी थी। हजरत अबू ज़र गिफारी बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस आसमान के नीचे और ज़मीन पर अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा इंसान कोई नहीं। हज़रत अबू ज़र गिफारी
इमाम अली अलैहिस्सलाम के भी बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद भी दरवेशी की जिंदगी गुजारते थे और इन जैसा दरवेश कोई न था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ये दुनिया एक सांप की तरह है, छूने पर नर्म महसूस होती है, लेकिन उसका जहर सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है, और फरमाया, ये दुनिया एक सड़ी हुई लाश की तरह है, और जो इसका पीछा करते हैं वो गोश्त के लिए कुत्तों की तरह लड़ते हैं। आपने फरमाया, ऐ दुनिया, जा किसी और को धोखा दे, मैं तुझे 3 तलाकें दे चुका हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी इंतहाई सादा थी। आप सूखी रोटी को पानी में भिगो कर खाते थे ताकि वो नरम हो जाए। आप फटे पुराने कपड़े पहनते थे और सादा घर में रहते थे। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो आपने गवर्नर हाउस में रहने और वहाँ का खाना खाने से इनकार कर दिया, और यहाँ तक कि आला नस्ल के घोड़े भी यूज नहीं किए। तो ऐसे दरवेश का दोस्त भी दरवेश ही होगा। इसीलिए इमाम अली और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी दोनों सच्चे दोस्त थे। जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो उस वक्त मुसलमानों के पास दुनिया भर की दौलत आ चुकी थी और मुसलमान अय्याशी की जिंदगी गुजारने लगे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको इस सब से रोकते थे और कुरान की ये आयत पढ़ते थे, और वो लोग जो सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाओ। हजरत उस्मान ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को दमास्कस भेजा ताकि वो वहां जाकर लोगों को सादगी अपनाने का हुक्म दें और आयाश भरी जिंदगी से रोकें, क्योंकि दमास्कस मुआविया के अंडर था और वहां के लोग इंतहाई आयाश हो चुके थे, बल्कि मुआविया खुद सबसे बड़ा आयाश था। जब हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी दमास्कस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुआविया अपने लिए एक महल तैयार करवा रहा है, और वो भी बैतुल माल के पैसों से। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी इस घटिया हरकत को खुलकर क्रिटिसाइज किया। जब मुआविया ने ये देखा तो इसने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को वार्निंग दी, लेकिन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया, अगर तुम मेरी गर्दन पर तलवार भी रख दो तब भी मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाऊंगा और तुम्हें इन आयाशियों से रोकता रहूंगा। मुआविया ने एक बार हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को पैसों से भरा हुआ बोरा भेजा ताकि इन्हें खामोश कर सके। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने वो पैसे रख लिए। अगले दिन मुआविया ने किसी को भेजा और कहा, जाकर अबू ज़र से वो बोरा वापस ले आओ और कहना कि गलती से तुम्हें दे दिया था, किसी और को देना था, क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि अबू ज़र खुद पैसे रख लेता है और दूसरों को रोकता है। जब मुआविया का नौकर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के पास पहुंचा और पैसे वापस मांगे तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने वो सारे सिक्के गरीबों में बांट दिए, अगर तुम्हें वापस चाहिए तो मैं मेहनत करके तुम्हें वापस दे दूंगा। जब ये बात मुआविया को बताई गई तो इसके दरबार में बैठे लोगों ने कहा, अबू ज़र वाकई सच्चा इंसान है। मुआविया जान चुका था कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कभी खामोश नहीं होंगे, इसलिए इसने हजरत उस्मान को खत लिखा और कहा, इन्हें मदीना वापस बुला लें। उस्मान ने इन्हें मदीना वापस बुला लिया, लेकिन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना आकर भी हजरत उस्मान के गवर्नर्स को क्रिटिसाइज करने लगे। वो गलियों और बाजारों में खड़े होकर खुतबे देते, क्योंकि हजरत उस्मान के लगाए हुए बहुत से गवर्नर्स बैतुल माल का पैसा चोरी करके आयाशियां कर रहे थे। लोग हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की बातें सुनकर हजरत उस्मान के खिलाफ होने लगे, तो हजरत उस्मान ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को मदीना से निकाल दिया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बूढ़ी उम्र में अपनी एक बेटी और बूढ़ी बीवी के साथ मदीना से रवाना हो गए, लेकिन इन्हें रुखसत करने सिर्फ इमाम अली अपने दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन और इनके एक और सच्चे दोस्त हजरत अमार इब्ने यासिर के साथ अलविदा कहने आए। इसके बाद हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रेगिस्तान में जाकर रहने लगे और वहाँ इंतहाई सादा जिंदगी गुजारने लगे। वो कसरत से रोजे रखते और इबादतें करते रहते थे। इनके साथ इनकी बूढ़ी बीवी, एक बेटी और कुछ बकरियां थी। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वो रेगिस्तान की गर्मी की शिद्दत से बीमार होने लगे। जब इनकी वफात का वक्त करीब आया तो इनकी बीवी रोने लगी और कहने लगी, हम आपको कैसे दफनाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि मुझे रेगिस्तान में मौत आएगी और कुछ मुसलमान मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। जाओ बाहर देखो, कुछ मुसाफिर आने वाले होंगे। इनकी बीवी बाहर निकली तो देखा कि एक काफिला इनके करीब आ रहा है। जब वो काफिला इनके पास पहुंचा
तो हज़रत अबूज़र गिफ़ारी की बीवी ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबूज़र आखिरी सांसें ले रहे हैं। वो दौड़कर हज़रत अबूज़र गिफ़ारी के पास आए। हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा और उनके सामने अपनी जान दे दी। फिर काफ़िले में मौजूद मुसलमानों ने हज़रत अबूज़र गिफ़ारी का जनाजा पढ़ाया और इन्हें दफन कर दिया। हज़रत अबूज़र गिफ़ारी अपनी वफ़ात से कई साल पहले जब मदीना आए थे, तो इसके कई साल बाद इस्लाम की आखिरी और सबसे बड़ी जंग तबूक का वक्त आ गया। इस जंग के बारे में कुरान में फतवा आ चुका था, जो इस जंग में शामिल नहीं होगा वो मुनाफिक होगा, क्योंकि इससे पहले की तमाम जंगें अरब के कुफार के खिलाफ लड़ी गई थी। लेकिन अब मुकाबला उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर से होना था। ऊपर से सख्त गर्मी का मौसम, पानी की कमी और मदीना से तबूक तक का फासला तकरीबन 700 किलोमीटर था, जिसके लिए पैसा, ताकत और सब्र की जरूरत थी। अब पता चलने वाला था कि कौन मूमिन है और कौन मुनाफिक। जो मुनाफिक थे वो बहाने बनाने लगे ताकि जंग से बच जाए, लेकिन हजरत अबूज़र गिफ़ारी प्रॉपर तैयारी के साथ जाने को तैयार थे। इनके पास एक कमजोर सा ऊंट था और वो खुद भी बहुत गरीब थे, लेकिन इसके बावजूद वो फौज के साथ तबूक के लिए रवाना हो गए। अभी थोड़ा ही सफर हुआ था कि इनका ऊंट थक कर गिर पड़ा और वो काफिले से पीछे रह गए। हजरत अबूज़र गिफ़ारी ने ऊंट को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठ सका। अगर कोई और होता तो शायद वापस मदीना चला जाता, क्योंकि आगे 700 किलोमीटर का रेगिस्तान और शदीद गर्मी थी और पैदल सफर करना इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन हजरत अबूज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सामान अपनी पीठ पर रखा और कई दिनों तक तपते सूरज के नीचे पैदल चलते रहे। इनके पैर खून से भर गए, लेकिन इनका दिल ईमान से भरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज के साथ पहले ही तबूक पहुंच चुके थे। सडनली आपने दूर से एक शख्स को आते देखा, जो थका हुआ था, प्यासा था और इसके पैर खून में भरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर सहाबा से फरमाया, अल्लाह अबूज़र पर रहम फरमाए, वो अकेला चलेगा, अकेला ही जिएगा, अकेला ही मरेगा और क़ियामत के दिन भी अकेला ही उठाया जाएगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जैसा नबी सल्लल्लाहु